नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में जहां एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, सदन के अंदर लगातार अनेक मुद्दों पर हंगामा चल रहा था, संसद भवन के बाहर भी कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर के एक अलग ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। हुआ क्या? संसद भवन के बाहर मौजूद एक मस्जिद से ये नया सियासी कलेश शुरू हुआ है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ संसद के पास वाली एक मस्जिद पहुंचे। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई और सांसदों के साथ बैठे हुए मस्जिद के अंदर दिखाई दिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। उन्होंने इस मुलाकात को मस्जिद का राजनीतिक दुरुपयोग करार दिया। डिंपल यादव के कपड़ों को भी इस्लाम का अपमान बताया। उधर समाजवादी पार्टी का दावा है कि वहां कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हो रही थी, सत्र शुरू होने के वक्त था, इसीलिए मस्जिद में एक सामान्य विजिट की गई थी। अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार भी किया और कहा कि वो पार्टी सिर्फ तोड़ना जानती है, इसीलिए हर चीज में वो लगातार सियासत देखती है, नफरत फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लगातार लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। आपको बता दें कि इस मस्जिद के इमाम जो है मोहिबुल्लाह नदवी, वो रामपुर से एसपी के सांसद हैं। उन्हें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, अब जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर उनको हटाने की भी मांग कर दी है। श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए है और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा काम करते हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। पब्लिक का जहन भटकाने के लिए असल मुद्दों से उन्होंने एक मामूली सी बात कि जो है वो उसकी तरफ जहन लोगों का लगा दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे मैंने दरख्वास्त की, मैंने कहा सर टाइम है ना, अभी संसद के शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो मस्जिद का विजिट कर लें। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, चलते हैं। तो उस वक्त जो भी वहाँ पर सांसद मौजूद थे, उन सब के साथ वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, और मस्जिद में चूँकि वक्त कम था, सदन शुरू होने वाला था, तो मस्जिद कैंपस में फ़खरुद्दीन अहमद साहब का मज़ार भी है, हमारा ऑफिस भी था, वहाँ दोनों जगह हम लोग नहीं जा सके चूँकि टाइम कम था। तो वहीं पर वो मस्जिद का सम्मान करते हुए वहीं बैठ गए सब लोग। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे। अखिलेश यादव का मस्जिद दौरा आस्था की बात है या फिर एक सियासी स्टंट है? क्या धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी के लाइसेंस की जरूरत है? और मस्जिद में इस तरीके की मीटिंग से क्या वोट बैंक की सेटिंग की जा रही है? संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के समर्थक है, शादाब शम्स अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। शादाब शम्स साहब, पहले आप ही बता दीजिए, हंगामा क्यों है बरपा? एक मीटिंग ही तो की है। बिल्कुल पद्मजा, मुझे लगता है कि अगर खाली एक मीटिंग होती
तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग मुसलमान मंदिरों में बैठते हैं, हिंदू भाई हमारे मस्जिदों में बैठते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जब धर्मेंद्र यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि हम जो मौलाना नदवी हैं, कि जब मौलाना नदवी के बारे में वो बोलते हैं कि मौलाना नदवी के हम घर पे गए, वो मस्जिद को कोट नहीं करते और फोटो डालते हैं मस्जिद का। तो आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिर आप अगर मस्जिद में गए तो फिर डर किस बात का था? फिर आपने क्यों नहीं लिखा अपने ट्वीट पे, जो एक्स पे आपने ट्वीट किया धर्मेंद्र यादव ने, वो अभी भी ट्वीट पड़ा है, तो क्यों नहीं लिखा आपने कि आप मस्जिद में गए और मस्जिद में सामान्य तौर पर बैठे? और आप मस्जिद में जाइए, कोई बात नहीं, आपका मन था, और वहां के इमाम आपके सांसद हैं, उन्हें लग रहा है शायद इमाम साहब को कि अखिलेश यादव ने उन्हें अगर अध्यक्ष बना, वो सांसद बना दिया है रामपुर से, तो उन्होंने पूरी कौम को गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा भाई अब तो कैसे भी बैठे जाए, जिस तरह से वहां ठहाके लगा के बात की जा रही, तमाम फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका सम्मान करना चाहिए था। और हम दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आप वहां टोपी लगा के बैठे, वो आपकी सिंबल है पॉलिटिकल, लाल टोपी आई है, आरजेडी की हरी टोपी होगी, परसों आम आदमी पार्टी की सफेद टोपी होगी, उसके बाद गांधीवादी टोपी के साथ कांग्रेस पार्टी बैठी होगी। तो क्या मस्जिद में जो इबादत के लिए है, खुदा की इबादत के लिए जो मस्जिद होती है, क्या वहां सियासत के अब अखाड़े खुलेंगे? बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। कोई दिक्कत नहीं, इबादत गाह में सियासत करें, और वो भी लाल टोपी के साथ। बिल्कुल लाल पद्मजा जी सियासत कर रहे हैं, तो ये पद्मजा जी इबादत कहाँ करेंगे? अरे मुसलमान कहाँ जाए? दादा भाई आपका टर्न खत्म हो गया। पद्मजा जी, इबादत गाह, प्रार्थना स्थल, धर्म और आस्था, ये जोड़ने का काम करते हैं और मानवता को और मजबूत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में ये बात बिल्कुल है ही नहीं कि देश जुड़ के रहे। जब भी देश जुड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ये बेरंग लोग हैं, इसीलिए इनको रंगों से परहेज है, लाल रंग से परहेज है इनको। इनकी टोपी काली है, दिल भी काला है, तो रंगों पे नहीं जाते हैं। आज सवाल ये उठता है, अरे सुनिए तो भाई, बीच में क्यों बोले? आपके बीच में कोई बोला था? यही तो आपकी समस्या है, यही तो आपकी समस्या है ना। अब 2015 में यूएई के मस्जिद में मोदी जी गए, 2018 में ओमान के मस्जिद में मोदी जी गए, 2018 में इंडोनेशिया के मस्जिद में मोदी जी गए। सुन लीजिए पहले, और 2024 जवाब भी देते रहिए ना। अरे सुनिए तो पहले, 2024 में ब्रुनई के मस्जिद में गए मोदी जी। अब समाजवादी पार्टी ये कहने लगे कि मोदी जी एक कुर्ता पहन के चले गए थे, मोदी जी एक पैंट पहन के चले गए थे, मोदी जी एक गमछा लेके चले गए थे। ये कोई राजनीति का गमछा लेके गए थे क्या? गेरुआ गमछा लेके गए थे क्या? सुन लीजिए, बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी इतने निचले स्तर की सिंबल लेके राजनीति गए नहीं थे क्या करती है। बीजेपी का? अब सुनिए पहले, समाजवादी पार्टी इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है कि मोदी जी कौन सा कपड़ा पहन के मस्जिद में गए, कौन सा कपड़ा पहन के मजार पे गए, कौन सा कपड़ा पहन के मंदिर में गए, कितने बात नहीं नीचे तो बैठे कौन सा कपड़ा पहन के वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों के रूम में चले गए, हम इसकी बात नहीं करते। आज जो जिम्मेवारी समाज की आपके पास है, समाज को आप जोड़ के कैसे रख सकते हैं? ये दर्द भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है कि समाज अगर जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अरे आप समाज जोड़ने जाइए, पर आप जब लाल टोपी पहन करके जाते हैं, वो तो समाजवादी का एक पॉलिटिकल सिंबल किस्म का है ना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। आप समाज बेशक जोड़िए, और अच्छी बात यह भी है, देखिए आपने पूरी फहरिस्त गिना दी कि मोदी जी मस्जिद तो जाते हैं। वैसे तो आप बोलते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है, उनकी सुध नहीं लेते, पर आपने इसी के चलते कम से कम गिना दी 10-20 मस्जिदें जहां पर गए हैं वो लोग मुसलमानों से मिलने के लिए। प्रोफेसर साहब, भारत की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा। नहीं, विदेश की मस्जिदों की बात बताई, गुजरात में गए, इमामों की बात बताई, प्रदेश में गए तो हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं। हो सकता है अगली बार जब आपकी ऐसी फोटो सामने आएगी, अब थोड़ी भारत की मस्जिदों को भी याद कर लेंगे। जब विदेश में जाते हैं, शेखों के साथ सेल्फी लेते हैं, क्योंकि वहां से उनको कुछ अपना निजी फायदा दिखता है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। आप यहाँ पर किस फायदे के लिए गए थे प्रोफेसर साहब? भारत के मस्जिदों में उनको परहेज होता है जाने में, क्योंकि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, शादाब साहब काम करते हैं। हाँ, ये जबरदस्त बात है। वैसे आपने बोला कि मोदी जी मस्जिद जाते हैं तो वहां अपने फायदा साधने के लिए जाते हैं, आप क्यों जाते हैं तो आपने बताया नहीं। आप देश जोड़ने जाते हैं, वो फायदे के लिए जाते हैं। शादाब शम्स, आपकी परमिशन तो ना लेके जाएंगे? बिल्कुल,
देखिए, अभी धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद गए थे। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मस्जिद गए थे, हम कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप मस्जिद से जमाते इस्लामी की तरह समाजवादी पार्टी चलाएं, हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि जब आप मस्जिद गए, धर्मेंद्र यादव जो आपके सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, मौजूद थे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने क्यों लिखा कि हम उनके आवास पे गए? क्या मौलाना से कब्जा करा रहे हैं उस मस्जिद पे? उनका आवाज नदवी साहब ने क्या बताया आपको, ये बताइए पहले। नदवी साहब ने क्या बयान बताया? उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में भी जाने का, हमारे ऑफिस में जाने का शेड्यूल था, लेकिन समय कम था। मस्जिद के सम्मान में वो लोग कोई जमीन पर बैठ गए। अगर किसी धर्म के सम्मान में कोई वहां बैठ जाए, आप उसमें बाल की खाल निकालना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसी तरह की है। आपकी ट्रेनिंग की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जोड़ने की ट्रेनिंग मिलती तो आप इसमें बाल की खाल नहीं निकालते। इससे देश जुड़ता था, इससे देश जुड़ता है, लेकिन आपको जोड़ना अच्छा लगता ही नहीं। आप तो धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की ट्रेनिंग ले रखे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम है नहीं। मजाक बना दिया आपने, मजाक बना दिया आपने देश को मजाक बना दिया। पहलगाम की बेटियों के सिंदूर का बदला नहीं ले पाए और देश की सेना को मोदी के चरणों में बता दिया। आप क्या बताएंगे? आप देश की जाबाज ऑफिसर को आपने बता दिया आतंकवादी की बहन है। कमाल हो गया। मजाक बनाया, देश का नहीं बनाया। दुनिया की नजरों में भारत की साख गिरवाई, ट्रंप से ट्वीट करवा दिया। इससे देश की साख नहीं गिरी, इससे देश का मजाक नहीं हुआ। ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब 750 किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया। ये देश की साख नहीं गिरी। कैसे, किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? मुसलमानों कहां ले जाना चाहते हैं? तो अरे धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए, अरे आप टोपी दिखे केदारेश्वर मंदिर इटावा में जाकर दर्शन करिए, आपकी मानसिक शुद्धि होगी। सावन का महीना चल रहा होता है, बाकी नेताओं को भी बोलिए भारतीय जनता पार्टी के, इटावा के महाकेदारेश्वर मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन करें, शायद वही सत्यता है, वही सत्य है। बना रखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ क्यों रहती है? लाल टोपी पहना के बिहार लाल रंग से इतना नफरत मत करिए, नहीं खून निकलवाना पड़ेगा आपको। संदेश दे रहे आपके खून का भी रंग लाल है। संदेश देना चाहते हो लाल आप लोग काली टोपी लगा के काली मानसिकता से देश को कालेपन में ले जाना चाहते हैं। संजय राणा ये बताइए, संजय राणा ये बताइए कि क्या बाल की खाल निकाली जा रही है? अब कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि मंगलवार को सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी, अखिलेश जी अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे। उसी दौरान जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने उनको मस्जिद के बारे में बताया, वो वहां के इमाम भी हैं। तो अखिलेश जी ने कहा कि चलिए चल के देखते हैं कि भाई मस्जिद आपने वहां पर क्या काम हो रहा है, एक बार जाकर के दौरा कराते हैं। अब उसको चुनाव से जोड़ देना, आपने कह दिया कि भाई ये चुनावी मुसलमान है। अभी तो कोई चुनाव आ भी नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी कई साल दूर है। अब क्या मस्जिद जाने के लिए भी उनको आपसे पूछना पड़ेगा? पद्म जी, गुड इवनिंग फेलो प्रेसिडेंट। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है और मस्जिद मंदिर जाने के लिए कोई किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव जी जब ये बोलते हैं कि आस्था जोड़ती है, मस्जिद जाना जोड़ता है और मंदिर जाना तोड़ता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह उनके ऊपर उठ जाता है। इन्होंने भी सही बोला कि कलर से आपको चिढ़ होती है, कलर से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ नहीं होती है। लाल जो होता है, लाल रंग होता है, सिग्नल होता है स्टॉप का, रुक जाइए। सिग्नल में भी 3 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, लाल, ऑरेंज और हरा। हरा तो आप लाल वाले हो। और समस्या क्या है कि आपके बीच में बोला नहीं था, लाल क्रांति का प्रतीक होता है। क्रांति का प्रतीक नहीं होता। हम लोग कम्युनिस्ट देश में नहीं रहते हैं जहाँ पे कत्लेआम मना जाए। हम कम्युनिस्ट देश में नहीं रहते कत्लेआम मचाए। जो काला रंग किसका होता है बताइए? एक-एक करके अभी एक-एक रंग का विश्लेषण करना नहीं शुरू कर देंगे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अब समझदार आदमी अपने टर्न पे बोलिएगा। नंबर 2, नंबर 3 जो चर्चा करते हैं कि देश टूट रहा है, देश में जोड़ना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, हो अल्लाह क्यों बचा रही है? ये बताइए, आप जाइए मस्जिद पे, लेकिन वहां पे मीटिंग करने की क्या जरूरत है? मस्जिद की जाने की भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होता है। उस अदब और दायरे में आप जाइए। इन्होंने बोला कि मोदी जी विदेशों मस्जिद में गए, बिल्कुल गए। एक अदब के साथ मस्जिद के अंदर नहीं गए, मस्जिद के बाहर की उन्होंने देखा था, चीजों को समझा था और उनके साथ लोग गए थे। यहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उनकी पत्नी वहां पे बैठी है। ये बताइए, हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए पद्मजा जी, जो धर्म से मुसलमान, ये बता दीजिए कोई महिला बिना सर पे पल्लू रखे हुए, कपड़े तन को ढके हुए मस्जिद जा सकती है? नहीं जा सकती है। लेकिन वो यहाँ पे गई है। क्यों गई है? क्योंकि राजनीति करना है। इनको ये बताइए, मंदिर जाने से कुरेज है, मंदिर से आस्था नहीं होती है, मंदिर से देश टूटता है, मस्जिद से देश जुड़ता है। इस तो बहुत तुष्टिकरण की राजनीति नहीं। उन्होंने कब कहा मंदिर से देश टूटता? उन्होंने कब कहा मंदिर से देश टूटता? नहीं, बिल्कुल इन्होंने ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर के निर्माण में गए नहीं गए?
विधायकों को 200 400 21 विधायकों को सरकार ले जा रही थी, इन्होंने व्हिप जारी किया, बोला नहीं जाना। ये गलत है। कुंभ तो गए, वो कुंभ गए, उनको हिंदुत्व से कोई परहेज नहीं है भाई, वो गए वहां पे। भी समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से प्रेम नहीं है। इनके ही शीर्ष नेता मुलायम सिंह जी यादव ने क्या बोला था, मुझे 40 ने 400 मरवाने पड़ते तो भी मैं मरवा देता। तो आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के संदेश दिए गए। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, सैयद जवाब देखिए, अब जो है कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए, और बार बार उनके उसी बयान को याद किया जा रहा है कि राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री गए थे तो अखिलेश जी ने बोला कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब आप मस्जिद में जाकर के वहां से भी तो कुछ पॉलिटिकल संदेश ही दे रहे हैं ना, ये आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। जी पद्मजा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अब बताइए, मोहन भागवत जी जो हैं, कस्तूरबा गांधी वाली जो मस्जिद है, वहाँ इमाम साहब से मिलकर के चले आते हैं, वहाँ पर जा कर के और उनको वो राष्ट्रपिता भी बता देते हैं। तो वो तुष्टीकरण नहीं होता, वो भाईचारा होता है। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच जाएंगे, वो तुष्टीकरण है। इसका जवाब मोदी साहब सैयदना साहब से मिले, वहां मरसिए पड़े जाएं, वहां बैठे, मुझे तो कभी कभार दोनों को देख के लगा कि दोनों भाई भाई हैं। आहा, इतना मोहब्बत, इतनी प्रेम थी। चलिए, इसका अच्छी बात ये हो गई कि आपने पूरे भाईचारे के कसीदे पढ़ दिए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के पर अब आरएसएस के भी। अरे सुन तो लीजिए, दूसरी तरफ ये शम्स साहब बैठे हुए हैं, जब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं अवैध बता करके, जब मस्जिदें और मदरसे तोड़े जा रहे हैं अवैध बता करके, बुलडोजर नीति, तब ऐसे कुर्दुगलों के मुंह से दो अल्फाज नहीं निकलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब बाबरी मस्जिद को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाता है, तब ये नहीं बोलते हैं। पालमपुर के, अरे चुप पे बैठो तुम, खामोश बैठो, अभी करेंगे शू करेंगे। शू जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शू बोले तब बोलना। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और राजनाथ सिंह साहब जब मदरसे जाते हैं, जब नदवे जाते हैं, तो वो भाईचारों को जोड़ने वाली चीज होती है। समाजवादी पार्टी का, फिर मुझे बड़ा चंद्रबाबू नायडू याद आया एकदम। चंद्रबाबू नायडू शादाब साहब, आपके पास आ रही है, अभी शू बोला जाएगा, अभी तक 30 सेकंड और दीजिए, बात खत्म करेंगे, फिर आप उसका जवाब दीजिए। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू साहब को मैं देख रहा था, आहा माशाल्लाह, ऐसा जुब्बा पहने हुए थे, ऐसी टोपी लगाए हुए थे, माशाल्लाह, इमामों के साथ हाथ बांधे हुए। मैं तो समझ नहीं पाया कि चंद्रबाबू नायडू साहब हैं इमाम या इमाम साहब कुछ और हैं। तो भाई साहब, आप समर्थन वापस ले लिए। फिर मैंने तस्वीर देखी, फिर मैंने नीतीश बाबू को देखा टोपी लगाए हुए। तो सब लगा रहे हैं ना टोपी, ये सब दोनों ही जा रहे हैं ना, बैसाखियों पे सरकार चल रही है। आपको सुकून है ना इस बात का कि सब टोपी लगा रहे हैं, सब मस्जिद जा रहे हैं, सब मदरसे में बैठ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, दोनों टोपियों वाले से जो दोनों मस्जिदों में जाते हैं, उन्हीं की बैसाखियों पे सरकार चल रही है। वहां पर आपत्ति नहीं होगी इनको, बताइए, चंद्रबाबू नायडू से आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो लोग मस्जिदें तोड़ दें, बुलडोजर बाबा नाम बदल दिया उनका, भाई हो गया, जो मस्जिदें हो गई। आप जवाब दे लीजिए शादाब साहब। सुन लीजिए, देखिए, जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात की। चलो, हम ये कहते हैं मस्जिद में, मैंने तो शुरू से कहा कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात ये थी, हमें दिक्कत उस टोपी से हुई जो पॉलिटिकल मैसेज वहां दिया गया। एक बात, और आप मुसलमान हैं सैयद साहब, बहुत बड़े अपने आप को जयचंद नहीं मानते, आप मुसलमान ही मानते हैं, तो ये बता दीजिए। अब जयचंद के बारे में कहेंगे, करनी सेना वाले पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत देख करके बोलना, भारतीय जनता पार्टी दो धारी तलवार, अभी करनी सेना वाले पड़ेंगे। क्या बोला आपने जयचंद के बारे में? स्टैंड क्या आपका? अच्छा, अब उनको मत टोकिए, उनको मत टोकिए, जयचंद के ऊपर आपका स्टैंड बताइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए। आप बोले हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया ना आपको। मैंने ये कहा कि हमने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई कहीं भी जाए, हाँ, इस देश में सबको अधिकार, लेकिन लाल टोपी लगाकर, पॉलिटिकल पार्टी की टोपी लगाकर, मैं लाल रुमाल लगा करके बैठा हूँ। आप तो लाल अभी पता नहीं क्या लाल बना के लाल पहन के बैठे, कहाँ बताऊं आपको, लाल भी लाल हो गई है। ये टीवी 9 के भारत में एक नीला है और एक लाल है। पुलिस का भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हरा है और एक भगवा है। अरे आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। इसका क्या लेना देना है कि आप लाल रुमाल लगा करके बैठे हैं? लाल टोपी या फिर आम आदमी पार्टी की सफेद टोपी, उससे वो जाने जाते हैं ना। जी, अच्छा, और काली टोपी वाले? अरे भाई सुन तो लीजिए बाबा। अच्छा, हाँ, हमारा कहना ये है सैयद साहब, इतना बता दीजिए, अगर सब लोग अपनी अपनी, कल मान लीजिए भाजपा के लोग अपनी केसरिया टोपी लेकर मस्जिद में बैठने लगे,
तो क्या आप इजाजत देंगे कि आप भी बैठिए भैया नेताओं के साथ केसरिया रंग जो है ख्वाजा अजमेरी का है, वहां पर केसरिया पगड़ी लगाए लोग बैठते हैं। अरे मतलब ये देखिए अब पद्मजा जी, पर वो गए क्या? अजमेरी की वो गए दरगाह क्या? का रंग जो वो है, गए क्या अपनी टोपी लगा करके, गेरुवी टोपी लगा करके कोई गया आपने क्या? देखा नहीं? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे आप जाएंगे, ऊपर से नीचे तक लोगों का पोशाक जो है वो केसरिया है। अरे उसमें भी दिक्कत हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ अब आपको जो है ना, मैं बता रहा हूँ, आप जो अल्फाज बोल रहे हैं, आप जैसे दोगले लोग, नहीं तो दुगले तो आप भी देखिए आ गए। नहीं इनको रोकिए मत, देखिए इनको जो दे करके जो कोई गया है ये वो मुझे देंगे, इनको किसी ने दी होगी। अरे आप जो इनके पास पर्सनल कमेंट क्यों करने लगते हैं? जो इनके पास है ये वही देंगे, इनको कोई दे के गया होगा। ठीक है, पर्सनल कमेंट दे रहा मत कीजिए, सुन लीजिए ना। और देखिए सैयद जवाद, बात हो रही है एक राजनीतिक दल की। लेट मी कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट कीजिए, बोलिए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। सुनने का मादा रखिए, मुझे मालूम है आपको मिर्ची लगी है, लेकिन सुन भी लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर सब लोग, मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये सारे के सारे बैठ गए और मस्जिदों में पॉलिटिकल मीटिंग शुरू करने लगे, हम कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है, करो आप, लेकिन ये बताइए नमाज कब पढ़ेगा, फिर इबादत कहां करेंगे, फिर सियासत ही होगी मस्जिदों में, तो इबादत कब होगी? ये बात कोई मजाक नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू जी को बताइए ना, मचा लीजिए। नीतीश बाबू को नहीं बता पा रहे आप? अरे भाई आप मुसलमान है, आप ही नहीं समझ रहे, दूसरा क्या समझेगा? आप समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप जब मर जाएंगे और सवाल होगा पहला कब्र में, तो पूछा जाएगा आपसे, मुमकिन नकीर पूछेंगे मन दल्लू का, बता तेरा दल कौन सा है, ये पूछेंगे आपसे। आप तो दल को आगे रख रहे हो, शर्म खत्म कर दी आपने, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपका ठेकेदारी कहां चला रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं आप मस्जिदों के अंदर भी, शर्म नहीं आ रही आपको? 10 सेकंड मजाक बना दिया आपने। 10 सेकंड पे प्रोसेस साहब, यही गुस्सा, यही एग्रेशन बचा के रखनी है। और बचा के रखिए, अवैध शर्म के कह करके मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब अल्फाज दो नहीं निकलते हैं। राजनीतिकरण कराया जाता है कि हमने जो है कितनी हेट स्पीच दी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, दो अल्फाज के खिलाफ। मुझे बताइए यहाँ पर आकर के राजनीतिकरण करो, देश की जनता पहचानेगी ऐसे लोगों को। राजनीति और करारा जवाब भी मिला है इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और बार बार जो उदाहरण दिया जा रहा है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और संजय राणा, आप दोनों से पूछूंगी, पहले आपसे प्रोफेसर साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हाँ चंद्रबाबू नायडू टोपी पहनते हैं, नीतीश कुमार जो है वो रोजा इफ्तार कराते हैं, मोदी जी जो हैं वो जाते हैं मस्जिदों में जाते हैं, कोई और मदरसे जाता है, हाँ वो जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन वो साथ में मंदिरों में भी जाते हैं। सवाल तब पूछा जाता है जब राम मंदिर को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट कहा जाता है और फिर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, तो फिर लोग दोनों को एक तरीके से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि एक से परहेज और दूसरे पे जा करके लगातार एक तरीके की मैसेजिंग। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सावन में ही क्यों? प्रोफेसर साहब। पद्मजा जी, यही सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहे हैं। गुजरात में 80 मंदिरों को तोड़ दिया गया, काशी में 300 मंदिरों को तोड़ दिया गया, जैन मंदिर को तोड़ दिया गया, मस्जिदों पर रोज बुलडोजर चला रही भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्टैंड है किसी धार्मिक प्रतिष्ठान को लेकर के, पहले वो भी क्लियर कर दे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि जो सैयद जवाद कह रहे थे कि सिर्फ मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे हैं, नहीं, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहे हैं। और आपने खुद ही बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो अवैध होगा या तो वो मंदिर होगा या वो मस्जिद होगा या वो मदरसा होगा। अरे जैन मंदिर तोड़ चला रहा है सरकार, जैन मंदिर तोड़ दिया है, क्योंकि अगर अवैध तरीके से बनाया गया है सर, रविदास का मंदिर तोड़ दिया है। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद कोई दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी अवैध निर्माण होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कई बार तो कोर्ट आदेश देते हैं कि वो एक्शन लिया जाए और लिया जाता है, और कोई सड़कों पर उतर करके फिर दंगे नहीं करता कि ये क्यों तोड़ दिया वो क्यों तोड़ दिया। जो अवैध है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इवन हैंडेडली सब पे एक्शन हो रहा है, लेकिन यही इवन हैंडेडनेस से आपको मंदिर भी जाना चाहिए और मस्जिद भी जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब। पद्मजा जी, मंदिर कौन जाएगा, किस मंदिर में जाएगा, क्या पहन के जाएगा, क्या खा के जाएगा, अगर इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी और संघ करना शुरू कर देगी तो इस देश और संविधान का क्या होगा। मैं कह रहा हूं इटावा में महाकेदारेश्वर जी का मंदिर बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता गए मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए, योगी आदित्यनाथ वहां क्यों नहीं गए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। ये कोई पूछने का सवाल नहीं है।
आपकी आस्था है, आपका अपना निजी विषय है, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। दूसरी बात, अभी मेरे प्रश्न का साथी एक पहले उत्तर से दे कह रहे दीजिए। थे कि डिंपल जी भी गई थी उनके साथ। जब अखिलेश जी किसी भी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके बैठते हैं। अच्छा, पूजा करने गए थे मस्जिद में? आप सुन लीजिए ना। मस्जिद में पूजा लेकिन जब करने राम गए थे। मंदिर एक का सेकंड, प्राण एक सेकंड, प्रतिष्ठा हो रहा संजय था, राणा जवाब देंगे। हाँ। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जी जब जा रहे थे तो शंकराचार्य ने कुछ सवाल खड़ा किया था। तो मुझे लगता है सादा भाई इसका भी जवाब दे दें। इसका जवाब तो नहीं देंगे। इसको भी तो जवाब आप दिया सुन जाएगा। लीजिए, इसका जवाब नहीं है आपके पास। आप अगर देश को जोड़ने की बात करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आप खाली अपनी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके राजनीतिक रोटियां सेकिए, चुनावी फायदा लीजिए। देश से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। एक सेकंड, देश संजय से राणा। लेना देना होता देश की बात करते। संजय राणा। सारी चीजों का राणा। आंसर सिलसिलेवार तरीके से देखो। इन्होंने क्या बोला है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मज़ारों को उखाड़ा जा रहा है। ये बताइए, इस्लाम के अनुसार अवैध जगह पे बनी हुई मस्जिद अवैध है कि नहीं है? हमारे सैयद जवाद साहब बता दे, अवैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हमारे मित्र ने बोला मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों को विस्थापित किया गया, तोड़ा नहीं गया, हटा के दूसरी जगह कहां विस्थापित किया? सुन लीजिए सर, काशी के 300 अरे सुन लीजिए, हटाए एक मंदिर का नाम गए, हटाए गए। नंबर 1, नंबर 2, जब ये बात कर, जब ये बात, अरे सुन लीजिए, टोपी की बात, अरे सुन लीजिए, टोपी की बात हो रही थी। जितने टोपी लगाए, जिनकी चाहे राहुल गांधी साहब हो, चाहे इनके अखिलेश यादव लाल टोपी वाले, राम मंदिर काली टोपी की बात नहीं, काली टोपी तो बाद में आई। काली टोपी कोई नहीं पहनता भैया, काली टोपी कोई नहीं पहन रहा। संघ की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। ये हो रही है चर्चा कि ये देखिए कि राजनीति कैसे हो रही है। मस्जिद क्या राजनीति करने की जगह है? मस्जिद क्या, ये बताइए। आपने बोला ना हस्बैंड के साथ वाइफ जाती है, एग्री, लेकिन वो मंदिर जाती है, मस्जिद में जाने का एक पोशाक है। इस पोशाक में कोई महिला मस्जिद में नहीं जा सकती है। कोई हमें बोलते नहीं मानना आपको, बातों में समस्या ही है। सुनिए सुनाना क्या है, सुनाना क्या है? और ये बताइए, आप किसी पर आरोप लगा रहे हो, बार बार आरोप लगा रहे हो कि भैया वो तुगलकी है, फरमान कर देते। ये बताइए भैया, लाल रुमाल आपका कहाँ पे लाल हुआ पता है? हमको पता, लाल के आगे पहन के घूम रहे हो, समझते छुप के हो जाएंगे। आप ही बताइए, जो आपका इटावा में मंदिर बन रहा है, बनने के बाद हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। ये बताइए अखिलेश यादव और आप प्रोफेसर साहब कब जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए? प्रोफेसर साहब बताइए कब जा रहे हैं राम मंदिर के? प्रोफेसर यादव, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सोच रूढ़िवादी रही है, रूढ़िवादी रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। आपकी तरह एक वर्ग की राजनीति जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज हमेशा रूढ़वादी रहे हैं। महिला को भागीदारी ना देना पड़े तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पूर्वज कैसे रहे हैं? अरे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, रेप पे बोलते हैं। रूढ़िवादी आप क्यों बोल रहे हैं? रूढ़िवादी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म में मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है। अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर में चले जाए तो उसे गंगा जल से धोया जाएगा। कभी भी वर्जित नहीं रहा है। आपको भी पता है कि सच नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं कि वर्जित है? ये भाई यादव में अरे हम बात तस्वीर की कर रहे हैं। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी में होता होगा। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, ये बात तो आपको भी पता है कि ये बात सच नहीं है। सच है मैम। ना सिर्फ प्रवेश वर्जित नहीं है, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अब जो पुजारी हैं वो खुद भी दलित समुदाय से आते हैं। हाँ, देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी को गर्भगृह से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी और दोनों के बारे में ये भ्रम फैलाया गया था। ये गलत है। प्रोफेसर साहब देखिए, आप अपनी तस्वीर को डिफेंड करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए, लेकिन किसी एक धर्म विशेष के बारे में इस तरीके से आप गलत अफवाह नहीं फैला सकते। अब सुनिए, जहां तक एक सेकंड ये बात क्लैरिफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर लोग चैनल पे देख रहे हैं। जहां तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की बात है, जहां तक अभी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की बात है, उनकी अलग अलग तस्वीरें दिखा करके बार बार यह भ्रामक दावा किया गया है कि उनको जानबूझ करके मंदिर के गर्भगृह से बाहर रखा गया है। यह बात पूरी तरीके से गलत है। दोनों ही अलग अलग मंदिरों के गर्भगृह में कई बार गए हैं और ये तस्वीरें लगातार, और ये पब्लिक डोमेन में कोई भी जाकर के देख सकता है। मुर्मू जी भी गई हैं और रामनाथ कोविंद जी भी गए हैं, और यही नहीं, उन्होंने जाकर के अंदर जलाभिषेक भी किया है। ये मैं दावे से आपको बता सकती हूं। दावे से आप बता रहे हो? गलत बात है,
ये भ्रामक बात है जो आप कह रहे हैं। एक मंदिर ऐसा है, बताइए नाम। अब सुन लीजिए, नाम बताइए कौन सा मंदिर है। नहीं बताइए कौन सा मंदिर का नाम बता। एक मंदिर ऐसा। अरे आप तो बता रहे स्थापित हो गया, आप तो कह रहे मंदिर भी स्थापित कर दिया। आप एक मंदिर का नाम बताइए जो स्थापित किया है। एक मंदिर का नाम बताओ जो स्थापित हुआ है। बताइए आप एक मंदिर का नाम बताओ जो स्थापित हुआ है ना। आप कौन सा नाम बता पा रहे हैं? आप एक मंदिर का नाम बताओ जो स्थापित हुआ है। उसका इस चर्चा से लेना देना है क्या लेना? दूसरा बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर में गए, मंदिर को गंगा जल से धोया गया। इसको आप अरे सर, हमारे हिंदू में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया, कहीं नहीं, पूरी तरीके से गलत है। जिसका चर्चा वो गलत है। एक सेकंड सोचिए, बात पूरी करने 100 साल पहले क्या रही होगी आप मुझे बताइए। दलितों को चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड प्रोफेसर साहब, ये चर्चा कहाँ से कहाँ जा रही है? आप तो बीजेपी की आंख लगवा लिए हो ना साहब, आप तो बीजेपी की आंख एक सेकंड, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जो भी आप ये दावे कर रहे हैं, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, जो भी आप ये दावे कर रहे हैं, पहली बात तो हम हर चीज को केस बाय केस बेसिस डिस्कस कर सकते हैं। क्या आपके आज मस्जिद जाने से और वहां लाल टोपी पहनने से जो भी आप ये दावे कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे कि भाई अचानक सारे दलित जो है वो पुजारी बन जाएंगे मंदिरों के अंदर, या फिर जो कितने सालों से होता आ रहा है वो सब, उसका इससे क्या लेना देना है? आप मस्जिद गए, मेरा सीधा सीधा सवाल है। लोग तो कंपेयर करेंगे और कंपेयर ये किया जा रहा है, आप आज तक राम मंदिर नहीं गए, आपने उसको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बोला, आप मस्जिद में जाके फोटो खिंचा रहे हैं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कौन होते कहने वाले कि हम राम को लाए हैं? क्या राम से बड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी? अरे वो जो भी कहें आप छोड़ दीजिए, आप तो नहीं गए ना। क्यों कहते हैं? आप क्यों नहीं गए? हमारी आस्था है, जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। कब? जब भगवान हमें बुलाएंगे तो राम को लाए। कितने साल हो गए? अरे वो तो भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। भगवान नहीं बुला रहे, आपको भगवान बुलाएंगे ना, बताओगे मैं बताऊंगा। भगवान के पास भगवान एक सेकंड संजय राणा जी, ये तो कमाल है। भगवान श्री राम तो आपको बुला ही नहीं रहे हैं, लेकिन पुकार लगातार मस्जिद से आ रही है। कैसे? मस्जिद से बुलाया था। ये कौन अल्लाह ने बुलाया था क्या? बिल्कुल बुलाया था। अल्लाह अजान दे के बुलाया था, भैया आ जाओ, आओ अखिलेश जी, आओ मस्जिद में आओ। एक सेकंड एक उनको जवाब देने दीजिए। बुलाए थे क्या? मोदी जी को बुलाया था। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, अल्लाह जी बुलाए थे क्या? बुलाया था। अरे वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो वो लेके गए थे। 10 सेकंड सैयद जवाद, 10 सेकंड मैं इसीलिए कह रहा हूँ। सैयद जवाद फौरन से आगे कवर फायर देने के लिए प्रोफेसर साहब तो आएंगे ना, बताइए सैयद जवाद। अरे ये बोलने नहीं दे रहे। सुनिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, उनको जबरदस्ती टैग दिखाया जाता है। एक संजय जी एक सेकंड प्लीज, भाई रुक जाओ थोड़ी। राहुल गांधी साहब जब मंदिर जाते हैं, प्रियंका जी मंदिर जाती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, ये सर्टिफिकेट देने बैठ जाते हैं आकर के। ये कहां से आते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए? जब विरोधी दल के नेता मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलवाते हैं, ये देखो फलाना, और उनकी जो नकली वीडियोस होती हैं, डॉक्टरेट वीडियोस होती हैं, उसको बना बना के चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट देगी? कौन हिंदू है, बिल्कुल नहीं देगी। एक सेकंड सर प्लीज, सवाल और जवाब पे आ जाए। इस देश के अंदर मूल मुद्दे पता क्या है? अभी देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे कैसे होगी। जो मूल मुद्दा है, पूछा जा रहा है कि भाई साहब ट्रम्प साहब ने 25 बार कहा कि हमने सीज फायर करवाया। अरे सर, और उस मूल मुद्दे पे और उस मूल डिबेट्स कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा भाग रहे हैं, जाने को सही मानते हैं। मस्जिद में जाने दर्शकों ने देख लिया। एक सेकंड साइलेंस। मैं फिर से यही पूछूंगी, चलिए आपके हिसाब से अगर वही मूल मुद्दा है तो ट्रंप ने 25वीं बार ऐसा क्यों बोल दिया, उसका जवाब मस्जिद से तो नहीं मिलेगा ना? नहीं। तो आप गए क्यों वहां? ना आप वहां जाते, ना हम बैठ करके चर्चा करते। ये तो कमाल की बात है सैयद जवाद। आप जाकर के एक सेकंड सैयद जवाद, आप जाकर के मीटिंग करें, आप जाकर के टोपी पहने, फिर आप पूछे कि अरे नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है कि ट्रंप ने क्या कहा। अरे तो फिर आप संसद में बैठ के ट्रंप की चर्चा करते ना, आप मस्जिद में जाके ट्रंप की तो चर्चा नहीं कर रहे थे ना सैयद जवाद। हम तो सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश करी
जा रही है देश के अंदर कि आपसी भाईचारे को बड़ी कैसे खूबसूरत। और मजबूत करा जाए, खूबसूरत। कैसे गंगा जमनी अरे तहजीब गजब। को और मजबूत। ये देखिए तकलीफ बड़ा होने गजब। लगी। अरे भैया, ये क्या हिंदू गंगा मुसलमान जमुना, मस्जिद मंदिर में क्या एकता अरब नहीं क्या चाहते चीज़ हैं। शादाब साहब, ये वही मानसिकता है, भी हमारी है। ये वही मानसिकता है, ये नाथूराम गोडसे वालों की मानसिकता वही है। अच्छा, एक सेकंड, गांधी जी देखिए, की विचारधारा पे जो बोलेगा उसको आप ये बताओ बातें हो रही चलिए, हो शादाब गया, शम्स हो क्योंकि गया इस वक्त भाई। स्टूडियो में नहीं है तो उनका एक डिसएडवांटेज है, उनको बोलने दीजिए। ये भाईचारे का संदेश था। इसमें देखिए घूम फिर के बात वही आती है, हर चीज में राजनीति मत देखिए। शादाब, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम तो वेलकम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रोज मस्जिदों में जाएं, अलग अलग तमाम मस्जिदों में जाएं और एक इमाम को नहीं, उन्होंने हमारे एक मस्जिद के इमाम को सांसद बनाया। हम तो कह रहे हैं सारी मस्जिद के इमामों को आप टिकट दे दीजिए अब समाजवादी पार्टी की और सबको संसद भेज दीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप एक भी आप नहीं बहुत देते। अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो अरे एक सर- भी नहीं एक देते। एक करके अरे सर आप दे आपको दें कोई सर, एक मुसलमान मिले हम तो नहीं, शुक्रिया आप कर रहे हैं। कहते हैं, बताओ इससे भी देश शादाब पे को होते हैं, अरे सुन तो लीजिए ना शादाब को सर, टिकट मिले। अच्छा सुन लेकिन तो लीजिए, शादाब को कमाल हो मिलेगा गया। नहीं। अरे आपको तो दे रहे हैं। शादाब को भारतीय आप जनता पार्टी इमामत इसलिए कर रखी लीजिए, हुई है, आपको भी मिल वो कहते हैं जाएगा। शू सैयद जवाद साहब वो आपको फौरन भी दौड़ मिल पड़ते जाएगा, हैं। इमामत अरे कर नहीं, लीजिए वो मस्जिद इसीलिए में। रखा हुआ है। इमाम बन जाइए। वो इसीलिए आजकल रखा हुआ है। सपा की एक-एक करके, प्लीज सियासत देखिए, वो बाहर है। मस्जिद से ही चल रही है। बोलिए, सपा बात की पूरी सियासत आजकल जी, सपा की सियासत आजकल मस्जिद से ही चल रही है, तो आप भी इमामत शुरू कर दीजिए, शायद आपको भी टिकट मिल जाए। हमारा कहना है, हमारी तरफ से तो हम वेलकम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सारी मस्जिदों आप के इमाम के इमामों पीछे को नमाज नहीं आप पढ़ते टिकट क्या? दे दीजिए। अरे सुन तो लीजिए ना सर, अभी इसीलिए बोल रहा हूं, हमारे इमाम हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन वहां मिंबर के सामने बैठ के अगर कोई मुसलमानों की इबादत गाहों पर सियासत करेगा तो हमें तकलीफ होती है। आपको हो ना हो, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आपको नहीं होगी, मुझे होगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से, सैयद जवाद के हिसाब से ये इसकी इजाजत है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अब से अपनी अपनी मीटिंग्स पॉलिटिकल मस्जिदों में करेंगी और अपनी टोपियां लगा के अपनी अपनी पार्टी के सिंबल लगा के आएंगी और उसमें किसी को कोई दिक्कत चंद्रबाबू नहीं है, नायडू पे तो ये जवाब ही नहीं बहुत दिया गंदा आपने, नीतीश मैसेज, कुमार पे जवाब ही बहुत नहीं दिया। गंदा मैसेज ये जा रहा है। नीतीश तो कुमार जी बैसाखी को और आपके बाकी पास। लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना बता दीजिए, जो धर्मेंद्र यादव जी ने अगर वो मस्जिद में गए थे तो ठीक है। झूठ क्यों ट्वीट किया? ठीक है, उनको शादाब सच बोलना शम्स, चाहिए था मस्जिद में शादाब शम्स, आप जो जी। मैसेज की बात कर रहे हैं ना, अब मैसेज में मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ साइड बाय साइड। जी, एक तो जो जी। तस्वीर जिसकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं, 1 घंटे से हम भी कर रहे हैं कि अखिलेश जी मस्जिद में हैं अपने सांसदों के साथ। दूसरी तस्वीर है, क्योंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में भी अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके ऊपर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो उससे क्या मैसेज जाता है? क्योंकि लोग फिर पूछेंगे कि भाई आप अगर करें तो वो ठीक है, खुद पुलिस वाले कोई उनका पैर दबा रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, क्या ये धर्म और राजनीति को एक साथ लाना नहीं है? अगर अखिलेश जी मस्जिद में जाते हैं, वही धर्म और राजनीति का मैसेज हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पद्मजा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हाजी जाते हैं, हम लोग हाजियों की बड़ा इस्तकबाल करते हैं, फूल देते हैं, गले मिलते हैं, दुआएं देते हैं, हम भी करते हैं, कहां दिक्कत आ रही है? सारे नेता करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, हम ये से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, डिम्पल जी जाएं, अखिलेश जी जाएं, मस्जिद में जाएं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं जमाते इस्लामी की तरह आप सारी मस्जिदों को अपना पॉलिटिकल सेंटर बना लीजिए, हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमें तो इतना बता दीजिए नमाज कहां पढ़े मुसलमान, हम तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हैं। अगर हर जगह आप सियासत करेंगे तो इबादत कहां करेंगे हम? इनको हमारा कहना है, अगर आप इबादत आपको कर इतनी- लेते हैं खुले में तो एफआईआर हो जाती है भाई। अगर घर की छत के ऊपर भी लोग नमाज पढ़ लेंगे तो भी आपकी सरकार एफआईआर कर देती है। अरे बिल्कुल, बाहर बहुत अगर नमाज सही, पढ़ लेते हैं तो बहुत एफआईआर सही। गुनाह हो जाता है। हाँ, खुले में मस्जिदों शौच करना अखिलेश गुनाह नहीं यादव है, सियासत करे, पाप और नहीं है। मुसलमान बाहर रोड पे हाँ, इबादत करे, वो नहीं है। मुसलमान खुले में रोड पे आकर के इबादत जो करे, चाहे करें आप, वो मस्जिदों में पाप नहीं है। अगर सियासत किसी ने करो, अपने यही घर तो के है, अंदर नमाज पढ़ ली, यही अपनी दोगला छत में चेहरा नमाज आपका, पढ़ ली, तो यही वो गुनाह हो दोगला चेहरा जाएगा। है। मुसलमान कुछ तो रोड पे नैतिकता रखो इबादत भाई, करे, आप कुछ तो मस्जिदों में नैतिकता सियासत होगी करो। या नहीं मस्जिदों होगी? में सियासत, मस्जिदों में सियासत और रोड पे नहीं, इबादत, क्या मस्जिद सही है? मस्जिदों के क्या नाम की इस्लामिक है? सियासत तो आपने क्या चालू ये करी। इस्लामिक है? आप हर हर मोदी घर घर मोदी बोले, क्या ये इस्लामिक है? उसका नारा दे। इस्लाम इसकी इजाजत वो देता जो है वो क्या आपकी इस्लाम इसकी भावनाओं इजाजत को देता या है? भारतीय जनता पार्टी की भाई, भावनाओं को ठेस नहीं देगा। साहब, ये ये बताइए, नारे आप लगाए मुसलमान जाएंगे। हैं कि नहीं हैं? गोरखनाथ मठ के आप अंदर बैठ मुसलमान करके कोई हैं या मठ की नहीं हैं? सियासत करे आकर के, मैं तो वो आपसे जो है पूछ हिंदुओं का रहा हूं, तुष्टीकरण नहीं होगा। रोड पे नमाज पढ़े, मुसलमानों के आप साथ मस्जिद अगर में कोई चला सियासत जाएगा है। तो तकलीफ आप होगी। इसकी ठीक है, दोहरे बताइए रवैये को पहचानना संजय होगा राणा, देखिए। संजय राणा, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये वाजिब सवाल है कि अगर कोई मठाधीश मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो कोई इमाम सांसद क्यों नहीं हो सकते?
अगर मंदिर में जाकर के आप मीटिंग कर सकते हैं या मंदिर के परिसर में मीटिंग हो सकती है तो मस्जिद में क्यों नहीं हो सकती? पैमाना तो एक ही होना चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर इसका। मठ का मतलब समझ में आना चाहिए। मंदिर और मठ दोनों अलग अलग चीजें। मस्जिद और मजार अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। मठ में बैठ के एक मठाधीश मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मौलाना एक शांत हो जाओ भाई, लाल क्यों हो रहे हो इतने? लाल इतने मत हो मेरे भाई। और एक मौलाना प्रधानमंत्री भी हो सकता है और देश का मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई गुरेज नहीं बोल। मौलाना हो सकता है देश का प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हो सकता? अरे वाह, भाई अगर जनता उसको चुनेगी तो क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात, कोई बुराई नहीं उसमें, बन सकता। हमें ये बताइए कि समस्या कि इन्होंने बोला कि शौचालय, रोड पे शौचालय कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक अगर शौचालय बना दिया होता तो मोदी गवर्नमेंट को 11 करोड़ शौचालय बनवा करके सबको अंदर शौचालय में नहीं भेजना पड़ रहा होता। ये तो काम आपने किया नहीं। आप तो स्कूल बंद करवाइए, आप स्कूल बंद करवा रहे हैं। किसी और ही चर्चा किसी और ही दिशा में जा रही है। प्लीज प्लीज सैयद जवाबी मत कीजिए। हाँ, वापस मुद्दे पे आइए, बताइए। हम वही बोले, मठाधीश की बात करें, मठ का मतलब इनको पता। मैं पूछता हूं, जब आप डिबेट कर रहे हो कुतर्क मत करो, तर्क के साथ बैठो। मठ और मंदिर में अंतर होता है। कोई भी नेता बता दीजिए देश का मंदिर के अंदर इस तरह बैठ और कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम लोग जब होता है नमाज, जब ईद की नमाज होती है, बहुत सारे नेता, मैं भी गया हूं, नमाज पढ़ के नमाजी बाहर आते हैं तो हम गले लगते हैं, उन पे गले लगते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाहर है पुष्प वर्षा के, बिल्कुल पुष्प वर्षा की जा सकती है। लेकिन ये बता दीजिए कि मस्जिद के अंदर कर रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं कर रहे ना, किसी को बुला करके स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं दे रहे हैं। तो स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। प्रिविलेज देने वाली कौन पार्टी है? इनकी पार्टी है। ये बताइए, राहुल गांधी को बोले थे, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, बताइए कौन से गोत्र के ब्राह्मण है वो? पहले हिंदू है कि नहीं ये पता नहीं, उनकी जात क्या पता नहीं। बहुत आपत्तिजनक बात है। अरे गिरे हुए स्तर की भाषा यूज करी जाएगी। धर्म पता नहीं, मंदिर जाएंगे। अच्छा, कौन से गोत्र के हो? अच्छा, कौन से गोत्र के ब्राह्मण? अरे पूछ रहा हूँ, नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ। ये चार चरित्र चेहरा देख ले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना तो राहुल गांधी यहाँ पे है, ना तो राहुल गांधी यहाँ पे है, ना कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ पे है। तो अभी किसी के गोत्र की चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा पर रेलेवेंट है। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। पद्मजा जी, मैंने आपको क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी के खून में रूढ़वादिता है। सर्व समाज को आगे ले जाने की बात कभी सोच नहीं सकते। आज इनके मुंह पे बात आई गई, कौन से गोत्र के हैं तब मंदिर में जाएंगे। परिवारवादी पार्टी दलित मंदिर में नहीं जाएगा, परिवार के बाहर नहीं गई, नहीं जाएगा। जो भी मंत्री बनेगा परिवार से बनेगा, जो भी सदस्यों के देश में बांटने की भैया, मैं सांसद, मेरी पत्नी सांसद, मेरा भतीजा सांसद, मेरा चाचा सांसद, सब घर के लोग सांसद, बात कर रहे हैं समाज की। ये बताइए, मुसलमानों के लिए आपने क्या क्या? एक मुसलमान नेता था चुनाव लड़का खान साहब, धर्मेंद्र यादव। अब जनता के जनता क्या बताओ? आप आजम खान साहब का क्या? एक मुसलमान नेता उत्तर प्रदेश में बता दो। आपके पास एक मुसलमान नेता नहीं है। मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों और मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया है। ठीक है, जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है। शादाब शम्स, भले से ही आप कह दें कि इमामियत पर पूरी समाजवादी पार्टी की राजनीति चल रही है, लेकिन सच तो यह है कि अगर रामपुर से वो चुन करके आए हैं तो जनता ने उनको वोट भी दिया है। भले से ही समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया होगा, लेकिन चुना तो रामपुर की जनता नहीं है ना। पद्मजा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि एक धर्मेंद्र यादव, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया, जो इनके सांसद ने ट्वीट किया, धर्मेंद्र यादव जी ने जो ट्वीट किया, हम ये पूछ रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वो उनका आवास पे एक मीटिंग। चलिए बताइए, क्या ये चोर की दाढ़ी मत तनका है? अच्छा, एक बात, मेरी बात पूरी है। भाई सवाल पूछ के चुप रहना होता है ताकि जवाब मिल जाए। जवाब मिलेगा, चुप नहीं रहोगे, जवाब कैसे मिलेगा? बताइए। ठीक हो गया, जवाब कैसे मिलेगा? बताइए नदवी साहब। सवाल पूरा करने दीजिए। दूसरा क्या सवाल है आपका? जी, मैंने कहा दूसरा, आपने कहा वो उनका निवास है। हम ये पूछ रहे हैं, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि मस्जिदों के ऊपर, जो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके ऊपर दूसरे का निवास बना के कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के कब्जे कराना चाह रही है? तो क्लियर कर दीजिए। गांधी वाली मस्जिद जहां पर मोहन भागवत साहब गए। हाँ, बताता उसके। अरे भाई, ठीक है, चलिए आपका सवाल हो गया, वक्त की कमी है, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। ट्वीट में आवाज क्यों बोला, ये जवाब दीजिए। नदवी साहब का बयान आपने अपने टेलीविजन पे चलाया जी, उन्होंने बताया कि घर पे जाने की बात थी।
और वो पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में था, समय कम था, इसलिए उसके सम्मान में मस्जिद के जमीन पर ही बैठ के हम लोग बातचीत करने लगे। ठीक। अब इतना क्लैरिफिकेशन और इनको मस्जिद अगर में चाहिए कितनी दूरी है? और बताइए मुझे। चलिए, ठीक है। मीटर की दूरी नहीं है, तस्वीरें बहुत कुछ 50 बयान मीटर करती की हैं। दूरी अब नहीं कौन घर में, किसका मस्जिद पॉलिटिकल में। प्रोजेक्ट है ये लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।